नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बुस्टर बाय सौरभ में। दोस्तों, इस समय वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। यानी गांव में किसानों के द्वारा अपने जमीन के संबंध में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराया जा रहा है। दोस्तों, इसका यूज मैंने पिछले वीडियो में एक जो फार्मर रजिस्ट्री के लिए मैं बनाया था उसमें बताया था। दोस्तों, ये फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य हो रहा है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। बहुत से यूट्यूबर के द्वारा इसमें फर्जी बातें बताई जा रही हैं कि उनके नाम में जो गलतियां हैं वो कैसे सही होंगी। दोस्तों, जो समस्याएं हैं वो फार्मर रजिस्ट्री में जो मुख्य रूप से आ रहा है वो नाम जो त्रुटिपूर्ण दे रहा है उसमें परसेंटेज जो शो कर रहा है, यानी नाम मिसमैच का। यानी जो नाम है उनका मिसमैच दिखा रहा है। नाम मिसमैच होने का दो कारण है। एक तो पहला कारण ये है कि जैसे नाम जब हम ले रहे हैं, जो नाम मेरा खतौनी में दर्ज है और जो मेरा आधार कार्ड में नाम है, दोनों नाम जरूरी नहीं कि सेम हो। जैसे आधार कार्ड क्या होता है कि आधार कार्ड में मेरा नाम पूरा टाइटल सहित होता है। यानी जो मेरा नाम है, जैसे अगर मेरा नाम सौरभ है तो सौरभ राय लिखा होगा आधार कार्ड में। लेकिन दोस्तों, जो खतौनी होती है तो उसमें केवल टाइटल नहीं होता है, उसमें केवल सौरभ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर जब हम फार्मर रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि दोनों नामों में समानता नहीं हो रही है। जो क्योंकि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ऑटोमेटिक वो चेक कर रहा है कि नाम सही है या गलत है आपका, इसलिए उस नाम में मिसमैच दिखा रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है, फर्जी तरीके से ये बता रहे हैं वहां पे यूट्यूबर के द्वारा कि ये दो एक दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको आकर के इस काम को सही कराना होगा। दोस्तों, कोई रूल नहीं है इस तरीके का कि आप जाएंगे तुरंत अगले दिन आपका नाम तुरंत संशोधन हो जाएगा। दोस्तों, प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38 में। इसमें क्या दिया गया दोस्तों, 38(1) में अगर जाए, नाम यदि आपका पूरा त्रुटिपूर्ण है, नाम जैसे आपके पास आपका नाम रमेश है, उसमें सुरेश लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर नाम पूरा का पूरा मिसमैच है, अब ये चेक किया जाएगा कि आपका नाम कब से त्रुटिपूर्ण है। क्या वरासत के जरिए आपका नाम गलती हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि बंदोबस्त से ही आपका नाम त्रुटिपूर्ण चलता चला आ रहा है। दोस्तों, दो ऑप्शन है। यदि आपका नाम नाम में क्या कुछ लोगों के नाम में टाइटल का अंतर आ रहा है। दोस्तों, खतौनी जो होती थी पहले बनती थी तो उसमें टाइटल का जिक्र नहीं होता था, यानी खतौनी में टाइटल नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में ये काम मैन्युअली तो हो नहीं रहा है, ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है। यानी ऑनलाइन ही आपका नाम को सर्च कर रहा है और ऑनलाइन ही मैच कर रहा है, इसलिए उसमें आप अपने मन से कुछ नाम डाल नहीं सकते। दोस्तों, खतौनी में जो नाम दर्ज होता है वो नाम आधार कार्ड से, मैंने अभी बताया कि मैच तो जरूरी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए क्या उपाय है कि यदि आपका नाम थोड़ा बहुत अगर गलती है तो ये 38(6) जो होता है, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(6) में अगर नाम थोड़ा मिसमैच है, जैसे आपके नाम के साथ टाइटल की समस्या है या श्रीमती लिख दिया गया, श्री लिख दिया गया आपके नाम के साथ, तो वो सुधार 38(6) के जरिए हो सकता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया भी तहसील स्तर पर लेखपाल महोदय से मिलने के बाद या लेखपाल महोदय से मिलने के बाद आप इसे दुरुस्त करा सकते हैं। ये होने के बाद ही आप अपना फार्मर रजिस्ट्री का काम करा पाएंगे। दोस्तों, ये संशोधन जो है एक दिन का या 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं होगा। ये जाने के बाद डॉक्यूमेंट सौंपेंगे, उस आधार पर लेखपाल महोदय के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। दोस्तों, जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही है वो हो रही है कि आपका नाम आदेश कालम में है और आदेश कालम में होने के बाद भी जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है वो नहीं बन पा रही है। समस्या ये है दोस्तों, क्योंकि जो नाम जो फार्मर रजिस्ट्री में दोस्तों ये हो रहा है कि नाम मैच कर रहा है, जो वो मेन कॉलम से खतर वो मेन कॉलम से ही मैच कर रहा है। यानी खतौनी में जो बाएं साइड में जो नाम लिखे होते हैं उसी कॉलम से वो नाम मैच किया जा रहा है। जो भी आदेश कॉलम में नाम थे उसका वो मैच नहीं कर रहा। इसलिए दोस्तों, यदि अगर आपका नाम आदेश कॉलम में होगा तब भी आपकी फार्मर रजिस्ट्री बनाने में समस्या आ रही है। दोस्तों, ये जान लीजिए कि पहले जो खतौनी थी वो 6 साल के बाद अपडेट होती थी। यानी खतौनी के लिए 6 खशवार्षिक समय दिया गया था, यानी 6 साल के बाद वो खतौनी अपडेट हो रही थी और जो भी आदेश के कॉलम के नाम थे, जो भी आदेश कॉलम में नाम थे या जो भी आदेश थे वो 6 साल के बाद वो मेन कॉलम में बाएं साइड वाले कॉलम में आते थे। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों ये रियल टाइम खतौनी चल रही है, यानी ये वर्तमान समय जो है वो रियल टाइम खतौनी का है। यानी इसमें क्या है कि इसमें आपका जो जितने भी खातेदार होंगे, जितने भी 100 खातेदार होंगे, उनका नाम खतौनी में बाएं कॉलम में शो करेगा और जो भी उनके हिस्से होंगे उनको भी दाईं तरफ दिखाया गया होगा। यानी जो भी खातेदार, यानी 3 खातेदार हैं, 4 खातेदार हैं, उनके नाम के सामने उनका हिस्सा भी दर्शाया जा रहा है। दोस्तों, जिस जिस किसी का भी वर्तमान में मृतक के बाद आदेश आ रहा है उसका क्या हो रहा है कि उसका नाम डायरेक्ट मेन कॉलम में आ रहा है। उसका आदेश कॉलम में एक जगह शो करेगा। एक भाई खतौनी में लाइनें बनी होती हैं अलग अलग, पहले रियल टाइम खतौनी के पहले 13 कॉलम था, इस समय वर्तमान में कुछ और अगर कॉलम बढ़ चुके हैं तो उसमें जो नाम
जो नीचे तो दिखाएगा ही, मेन कॉलम में भी उनका नाम शो करेगा, डायरेक्ट उनका नाम मेन कॉलम में आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रहे कि मेन कॉलम में जो नाम आने का शर्त है वह तभी होगा जब खतौनी में अंश लगा होगा। यानी कुछ खातेदारों का जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, उनका नाम आदेश कॉलम में है, तो उनके मेन कॉलम में नाम न आने के कारण यह है कि उनके खाते में यानी उनके खतौनी में आदेश जो है चढ़ा तो है, लेकिन उनके खाते में अंश नहीं लगा हुआ है, यानी अंश का बंटवारा नहीं हुआ है। यदि वो अपने अंश का बंटवारा करा लेंगे तो उनका भी नाम मेन कॉलम में आ जाएगा। ये समस्या अगर आपके साथ है तो इसे भी आप लेखपाल महोदय से मिल करके दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी के फालतू यूट्यूबर के चक्कर में कोई एप्लीकेशन के झंझट में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट आप लेखपाल से मिलिए और कहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा नाम आदेश कॉलम में शो कर रहा है, ऐसे कैसे हम फार्मर रजिस्ट्री को कैसे हम इसे फार्मर रजिस्ट्री को पूरा करें। यानी आप मेरे नाम को मेन कॉलम में कराने का कार्य करिए। दोस्तों लेखपाल महोदय के द्वारा तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मिल करके आपके नाम को मेन कॉलम में कराया जा सकता है। दोस्तों फिर भी ध्यान रहे कि इस समय वर्तमान में आप लोग जो फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसे बीच में लेखपाल महोदय और सेक्रेटरी महोदय या अन्य पंचायत सहायक महोदय के साथ मिल करके इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन साइड प्रॉब्लम होने की वजह से ये समस्याएं और बढ़ी। वर्तमान में ये काम जनसेवा के द्वारा आराम से किया जा रहा है। दोस्तों बस समस्याएं वही है जो नाम मिसमैच का, अगर आपके साथ जिस गांव में, अगर कई गांवों में खतौनियां हैं, तो जनसेवा केंद्र से जिस गांव में मैच नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ करके वर्तमान में जिन गांव में खेत आपका है उसे दर्ज करा लीजिए। जल्दी से जल्दी ये कार्य कराना है आपको, क्योंकि इसमें जो पीएम किसान की 19वीं किस्त आने वाली है, इसके लिए गवर्नमेंट का एक ये भी कहा गया है कि आपको पीएम किसान पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी जरूरी है। दोस्तों मैंने ये भी बताया था फार्मर रजिस्ट्री की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से किसान ऐसे भी फर्जी हैं जो किसान तो बन रहे हैं लेकिन उनके नाम पे जमीन भी नहीं है। दोस्तों बहुत से फर्जी किसान, मैंने उनको भी बोला कि जिनके नाम पर तो खतौनियां हैं लेकिन उनके उस गाटे में घर बने हुए हैं, यानी उस घर वाले जो ये पीएम किसान हो रहा है वो दोस्तों वो खेती की जमीन पर मिलता है। दोस्तों वर्तमान समय में जो पीएम किसान है वो खेती वाली जमीन पर दिया जा रहा है, यानी आप अगर घर बना हुआ है, आपके नाम पर जमीन नहीं है, दूसरे की खतौनी जो आपके नाम से शो करके जो फर्जी पैसे पा रहे थे उन्हीं को दूर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें फर्जीवाड़े की समस्या भी जो होगी, जो फर्जी तरीके से पा रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब हम अपडेट कर रहे हैं तो उसमें जो अप्रूवल स्टेटस दिखा रहा है, इसके लिए क्या सो हो रहा है दोस्तों कि यदि आप सिंगल खातेदार हैं या लेखपाल महोदय या सेक्रेटरी से करके किए हुए हैं तो आपको अप्रूवल का कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों जो वर्तमान में एक और समस्या हो रही है, कुछ किसान ये सोच रहे हैं कि मेरा फार्मर रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, क्या ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। दोस्तों अप्रूवल की टेंशन आप मत रखिए, अप्रूवल का टेंशन नहीं रखना है आपको। इसके लिए क्या है कि तहसील स्तर पर यदि आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चुना हुआ है तो वो अपने आप आपका अपडेट हो जाएगा। इसके लिए कुछ किसान जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनका पेंडिंग शो कर रहा होगा, या जो किसान साक्षात्कार के रूप में दर्ज किए होंगे और वो जनसेवा केंद्र से कराए होंगे उनका अप्रूवल पेंडिंग शो कर रहा होगा। दोस्तों इस पेंडेंसी को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तहसील स्तर पर लेखपाल महोदय के द्वारा इस कार्य को कर दिया जाएगा। यानी जो भी पेंडेंसी होगी उसके लिए आप खातेदारों को टेंशन नहीं लेना है, वो तहसील का मैटर है। और इसके लिए आपको अलग से कोई कागज तहसील पर लेखपाल महोदय को नहीं देना है। तहसील पर लेखपाल महोदय के पास आईडी में आपके जो भी फॉर्म का स्टेटस होगा वो शो करेगा, उसमें वो आपके फॉर्म को वो अप्रूव करेंगे, जिससे आपका वो अप्रूव हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा बाद में आपके लिए। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये ध्यान रखिए कि आपका पीएम किसान का जो किस्त होगा वो जरूर आएगा। इसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका आएगा या नहीं, अप्रूव हुआ है या नहीं, ये टेंशन नहीं रखना है। बहुत से लोगों के द्वारा इस समय इसी बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। अंत में दोस्तों बस ये कहना चाहूंगा कि नाम संशोधन का अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिक्कत है, जैसे नाम में टाइटिल का अंतर है या कुछ और श्री लगा हुआ है, श्रीमती लगा हुआ है, इसे आप 3800 के जरिए तहसील पर लेखपाल महोदय से मिल करके इस कार्य को आराम से करवा सकते हैं। दोस्तों यदि अब भी कोई कंफ्यूजन है आपके पास है तो इसे कमेंट माध्यम से कमेंट जरूर करिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे और लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।